मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानकारी देंगे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि तीनों का कैरियर जो है वर्ष 2023 में पूरा वर्ष कैसा चलेगा, कब कब आपका डाउनफॉल हो सकता है और कब कब आपके कैरियर में विशेष ऊंचाइयां मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों का गोल्डन पीरियड अभी शुरू हो जाएगा। जैसे ही शनि मार्च में उदय होंगे उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये बनेगा कि स्वास्थ्य पूरा वर्ष उनका ज़बरदस्त रहेगा। स्वास्थ्य के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे। अगर व्यापार भाव देखें तो व्यापार भाव के आपके मालिक बन जाते हैं चंद्र महाराज, और चंद्र महाराज से दसम यानी कि सप्तम स्थान से दसम बैठ जाएंगे अप्रैल में गुरुदेव बृहस्पति। जैसे ही गुरुदेव यहाँ पर बैठेंगे तो ये व्यापार स्थल से दसम बैठ जाएंगे। उधर आपके कार्य क्षेत्र पे इनकी दृष्टि भी पड़ जाएगी। तो अगर आप व्यापारी हो तो अभी भी आपके लिए ठीक ठाक स्थिति बनी हुई है। जैसे ही लग्नेश उदय होंगे आपका व्यापार और तेज़ी से चलने लगेगा, आपका मन भी लगेगा व्यापार करने में, क्योंकि इस समय थोड़ा आप मानसिक अशांति से गुजर रहे होंगे। क्योंकि लग्नेश जब पीड़ित होता है तो कितने भी अच्छे योग क्यों ना हो कुंडली में, व्यक्ति को ये लगता है कि उसका सब कुछ खत्म हो गया। तो लगभग 15 मार्च के बाद से जैसे ही शनि पावर में आएंगे आपके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। पूरा वर्ष ज़बरदस्त तरीके से व्यापार आपका चलता रहेगा। अगर आप नौकरी में हो तो नौकरी का जो डिपार्टमेंट होता है वह होता है शुक्र महाराज के पास। ऐसे में नौकरी के क्षेत्र में भी आपको समुचित लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपका उतना बढ़िया भाग्य साथ नहीं दे पा रहा होगा। 1 हफ्ता 10 दिन के बाद आपका भाग्य भाव एक्टिव हो जाएगा, ज़बरदस्त तरीके से साथ देने लगेगा। जैसे ही शुक्र की यहाँ से दृष्टि हटेगी, क्योंकि अभी शुक्र भाग्य भाव पे नीच की दृष्टि डाल रहे हैं, यह एक माइनस पॉइंट बना हुआ है। तो जैसे ही शुक्र का प्रभाव यहाँ से हटेगा भाग्य भाव भी एक्टिव हो जाएगा और तब तक आपके लग्नेश भी उदय हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये रहा कि वर्ष पर्यंत नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ देखने को मिलेगा। व्यापार कर रहे हो, व्यापार में ज़बरदस्त तरीके से आपको लाभ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, लग्नेश आपके दसम भाव को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि दसम भाव में लग्नेश की उच्च की राशि है पहली चीज़, और उच्च स्थान से ये बैठे हैं पंचम। नौ पंचम का योग बना करके बैठे हैं। अगर लग्नेश से गिनिए तो आपका जो दसम भाव है वह नवम पड़ जाता है। तो जब लग्नेश की यहाँ पर उच्च की राशि बनी हुई है तो इसका मतलब ये रहा कि कार्य क्षेत्र में आपको समय समय पे भारी मात्रा में सफलता मिलती रहेगी। थोड़ा दिक्कत आपको तब होगी जब आपके कुंडली में शुक्र महाराज ये भाग्य भाव पे गोचर करेंगे, क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं। ऐसे शुक्र जब भाग्य भाव पे जाकर के नीच हो जाएंगे उस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा। उस समय थोड़ा आपको परेशानी जरूर अनुभव होगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तब आप गणेश जी के मंत्रों का जप कर लीजिएगा। वैसे ओवरऑल अगर देखें तो वर्ष पर्यंत नौकरी और व्यापार आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। आप जो है लग्नेश के मंत्रों का जप करके और भी ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। इसके बाद अब बात करेंगे अगली राशि कुंभ की। यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो आपके कुंडली में जो कर्म का डिपार्टमेंट होता है वह होता है मंगल देव के पास, और दूसरी चीज़ नौकरी का डिपार्टमेंट यह चंद्रदेव के पास होता है। इस समय आपको भी थोड़ा दिक्कत का अनुभव हो रहा होगा, क्योंकि जब लग्न और लग्नेश कमज़ोर होता है तो निश्चित तौर पे परेशानी आती है, क्योंकि लग्न हमारा शरीर होता है और शरीर को कमांड करने वाला लग्नेश होता है। शनि जैसे ही उदय हो जाएंगे आपके कुंडली में ज़बरदस्त तरीके से धन आगमन के योग बनने लगेंगे। जो शश नाम का योग बना हुआ है इसका कहीं ना कहीं भारी मात्रा में आपको लाभ मिलने लगेगा। यहाँ पर थोड़ा वर्ष पर्यंत आपको एक सावधानी जरूर बना करके रखनी है कि आपके जो लग्नेश हैं ये कार्य क्षेत्र पे दृष्टि डाल रहे हैं।
और यह दृष्टि कोई बहुत अच्छी नहीं है। फालतू तारीफ करने तो मैं आपकी कर दूं वीडियो पे लाइक पाने के लिए, लेकिन ये गलत होगा। इससे और कुछ नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी बदनाम होती है। जब इनकी सम की दृष्टि जाएगी, देखिए मंगल तो शनि को मानते हैं अपना मित्र, लेकिन शनि मंगल को सम दृष्टि से देखते हैं। तो जब इनकी कार्य क्षेत्र पे दृष्टि जाएगी तो आपको पूरा वर्ष नहीं बल्कि 2-2.5 वर्ष तक एक विशेष तौर पे सावधानी रखनी होगी। वह सावधानी यह है कि बॉस उच्च अधिकारियों से आपको बना के रखना होगा, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, और यदि गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में हैं, तो विशेष इस चीज़ के लिए आपको सावधान रहना होगा। जो आपके बॉस वगैरह हैं उनसे आप टकराइएगा मत, उनसे बना करके रखिएगा, अन्यथा वो आपको थोड़ा परेशान कर देंगे। क्योंकि कार्य क्षेत्र पे शनि की दृष्टि होने का मतलब है कहीं न कहीं आपको नौकरी में दिक्कत उत्पन्न कर देंगे। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार वैसे तो आपका बढ़िया तरीके से चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जैसे ही सूर्य अभी जाएंगे मीन राशि में 14-15 मार्च को, तो उस समय व्यापार स्थान से इनका षडाष्टक योग बन जाएगा, शनि उदय हो जाएंगे नो डाउट। उस समय थोड़ा व्यापारियों को संघर्ष करना पड़ेगा। तो एक तो ये तारीख रही कि सूर्य महाराज जैसे ही मीन में गोचर करेंगे तब व्यापार स्लो पड़ेगा। इसके बाद जब सूर्य कर्क राशि में भ्रमण करेंगे तो व्यापार स्थान से 12वें बैठ जाएंगे, उस समय भी व्यापार थोड़ा आपका धीमा होगा। ये 2 समय ऐसे हैं जिस समय आपको विशेष तौर पे सावधान रहना चाहिए, और साथ ही साथ व्यापार को बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाने के लिए से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, और साथ ही साथ अपने लग्नेश के लिए दीपक जरूर जा कर के मंदिर में जलाएं, ताकि वर्ष पर्यंत स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनी रहें। वैसे एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपकी कुंडली में बना हुआ है कि अभी 22 मार्च से गुरु महाराज ये 9 पंचम का योग बना करके जैसे ही बैठ जाएंगे और अपने भाव पे दृष्टि मारने लगेंगे, तो पैसा आने का जबरदस्त तरीके से वर्ष पर्यंत योग बना हुआ है। पैसा आपके पास धुआंधार तरीके से आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। धन के विषय में आप महाभाग्यशाली रहोगे। तो धन तभी आएगा जब कैरियर आपका ठीक ठाक चलेगा, बढ़िया चलेगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन की। तो यदि आपकी चंद्र राशि मीन है या लग्न मीन है, तो आपकी कुंडली में जो कैरियर का डिपार्टमेंट है, यानी जो 10वें भाव के मालिक हैं, स्वयं आपके लग्नेश बन जाते हैं। ऐसे लग्नेश अभी तो केंद्र में बैठे हैं हंस नाम का राजयोग बना करके, और जैसे ही ये राशि परिवर्तन करेंगे तब आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेगा। हालांकि बीच में थोड़ा दिक्कत भी आप अनुभव करोगे, स्वास्थ्य आपका उठा पटक करेगा, क्योंकि लग्नेश अस्त होंगे, पीड़ित होंगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी होगी। और आपके कुंडली में षष्ठे सूर्य इनको अस्त करेंगे लग्न में, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आपका निश्चित तौर पे 101% डामाडोल होने के योग बने हुए हैं। लेकिन ये 20-25 दिन आपको धैर्य से काटना है, गुरु के मंत्रों का जप करना है। बाकी वर्ष पर्यंत जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए कहीं पर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नौकरी आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। अगर आप व्यापारी हो तो आप क्या करोगे, तो व्यापार का जो डिपार्टमेंट है यह बुधदेव के पास है, और व्यापार थोड़ा बहुत आपका तब प्रभावित होगा जब बुध महाराज नीच राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि बुध थोड़ा कमजोर अवस्था में पड़ेंगे। लेकिन बाकी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए जो नौकरी और व्यापार का भाव है ना, वह बहुत मजबूत बना हुआ है। नौकरी और व्यापार आपका ज़बरदस्त तरीके से चलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में समय समय पे आपको प्रगति भी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, और धन आगमन भी बढ़िया तरीके से होता रहेगा। थोड़ा एक दिक्कत जरूर बनी हुई है कि शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पे जा रही है, 7.5 आपकी शुरू हो चुकी है। ये थोड़ा माइनस पॉइंट बना हुआ है, तो उससे आपको घबराना नहीं है। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डाल लो, और साथ ही साथ मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर केसर का टीका लगाने की आदत डाल लो, तो यह समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। बाकी नौकरी व्यापार चलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उपाय जरूर करिएगा। सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।